हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो सारा काम हो चुका है खाने का, और आज है गुरुवार, तो पोछा और कपड़े नहीं धोने हैं। तो बस मुझे नहा के कान्हा जी की पूजा करनी है। और फिलहाल मैं बैठ गई हूँ मशीन पर, क्योंकि मेरा जो जोड़ है वो मुझे कंप्लीट करना है। क्योंकि दिन में आपको पता है गाइस, नहीं बैठ पाते हैं। दिन में तो नींद ऐसी आंखों पे पड़ती है ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी की कथा होने वाली है हमारे जयपुर में। और हमारे घर के पास ही है, थोड़ी दूरी पर, मतलब 4-5 किलोमीटर दूर है विद्याधर नगर, वहाँ पर होने वाली है। तो मैं दिन निकाल रही हूँ कब 1 तारीख आए और कब मैं कंटिन्यू कथा सुनूँ। तो गाइस, फाइनली मैंने सिल लिया है मेरा जोड़ा। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। मतलब मैं सुबह बैठी थी 9 बजे, तो अभी बज रहे हैं 12। तो इतना टाइम लगा इसको सिलने में। अस्तर वाला मैंने आराम से सिला, और बहुत मतलब ऐसे सिला कि तरीके से जमा के। तो गाइस, हमारी जो अन्ना रानी है वो सो के उठ चुकी है। और अभी इतनी भयंकर तरीके से हवा आई थी ना कि ये ढक्कन, ये सारी चीज़ें उड़ा दी, और दरवाज़ा भी इतनी ज़ोर से बजा था। तो हमारी अनाया उठ चुकी है, और मैं तो अभी सोई नहीं थी, मैं थोड़ा सा काम कर रही थी। तो गाइस, शाम हो चुकी है, और दिन भर बस मैंने जो जोड़ा था वो कंप्लीट करा था मेरी सूट का। और बस उसके बाद फिर मैं और अनाया दोनों सो गए थे। और फिर उसके बाद उसको वापस से नींद आ गई, तो फिर बस हम दोनों फिर सो गए थे। तो अब जाके नींद खुली, और अब बज रहे हैं 5:30। तो बस अब उठ के फटाफट से लगना है मुझे वही सारा काम। सब्जी बनानी, रोटी बनानी, आटा लगाना है, दूध गर्म करना है, चाय बनानी है। और जब हुक्म होते हैं तब काम ज़्यादा होता है, और मम्मा पापा और मैं होते हैं जब काम कम होता है। पर हुक्म के बिना घर बहुत सूना सूना लगता है। और बस हुक्म होते हैं तो ही घर में रौनक होती है, अदरवाइज मतलब। तो गाइस, मैं आ गई हूँ कान्हा जी की पूजा करने के लिए। 7 बज चुके हैं, और फिलहाल इतनी गर्मी है, पर उसके बावजूद भी जो कान्हा जी का दूध है वो नहीं फटता है। तो हमारे जो कान्हा जी हैं वो हमारा भोग ग्रहण करते हैं, और इस बात में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। इतनी गर्मी में अगर हम दूध बाहर रख दे तो दूध फट जाता है, पर कान्हा जी के पास वाला जो दूध है ये बिल्कुल भी नहीं फटता है गाइस। तो बस मैं जब शाम की चाय बनाती हूँ तब ये मिश्री और ये दूध उसमें डाल के चाय बनाती हूँ। तो गाइस, खाना बन चुका है, और मम्मा पापा ने खाना खा भी लिया है, अनाया ने भी खा लिया है। और बस मुझे भूख लगेगी तब मैं खा लूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं खाऊंगी। और रात को मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि मैं खाना खाती हूँ। और खाना रोटी बनाते बनाते मैं बात कर रही थी कुक्कू बाईसा से, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। और मुझे याद आया 4 बजे, तो फिर मैंने उनको मैसेज करा, फिर फ़ोन किया, फिर मैंने उनसे बात करी, और फिर मैंने उनको विश करा। और वो थोड़े से नाराज़ भी थे मुझसे, क्योंकि मुझे 4 बजे याद आया बर्थडे। तो और वो मेरा बर्थडे मतलब कभी 12 बजे या सुबह स्टेटस भी डाल देते और बर्थडे फटाफट विश भी कर देते हैं। और आज ऐसा हुआ ना कि मुझे दिमाग से निकल गई। और ये अच्छा हुआ कि मुझे 4 बजे बर्थडे याद आ गया, अदरवाइज़ मैं भूल जाती। और फिर वो बताते नहीं मुझे, फिर कल मुझे बताते कि मेरा बर्थडे था और आप भूल गए। तो गाइस, मैं यहाँ पर बैठ के बना रही हूँ मेहंदी। और आज मेरा मूड इतना अच्छा है ना, तो आप देख सकते हैं मूड अच्छा होने पे मेहंदी कितनी प्यारी बनाई है मैंने। और ये पूरा हाथ में बनाने वाली हूँ, मतलब मुझे 8
बजे बैठी थी ना, तो मैं अभी 9 बज गई है। 1 घंटे में ये इतनी, और मैं बहुत धीरे धीरे बना रही हूँ, इतनी जल्दी में नहीं बना रही हूँ, वरना मैं हमेशा मेरा हाथ बिगाड़ लेती हूँ। तो बस मैं ये काम कर लेती हूँ फटाफट से। फिर उसके बाद नहाना, पूजा पाठ करनी है, और झाड़ू पोछे लगाने भी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। पहले मैं मेहंदी बनाऊंगी, और क्योंकि मेरा मूड हो गया है इसीलिए, अदरवाइज़ मैं नहीं बनाती हूँ, इतना टाइम मैं नहीं लेती हूँ, फटाफट बना के निकल जाती हूँ। और आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो बस मैं प्यारा सा हाथ बनाना चाहती हूँ, और इतना मैंने कंप्लीट कर लिया। मेरी नज़र ना लग जाए कि मैं इतना प्यारा हाथ बना सकती हूँ। तो गाइस फाइनली मेरा जो हाथ है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है, और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने इतना प्यारा हाथ बनाया है आज। आज भी उनके कमरे से मेहंदी की खुशबू आती है आज। तो मैं हुकुम को बताने वाली हूँ, क्योंकि कल हुकुम आ जाएंगे और मैं उनको इस मेहंदी में नाम लिखा है मैंने उनका, तो बोलूँगी कि नाम ढूंढ के बताइए। और इसका पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है, इसको ऐसे करते हैं तो ये ऐसे दिखता है। सही से आपको हाथ बता देती हूँ कि ये वाला जो हाथ है ये मैंने कुछ इस तरह से भरा है, पीछे से ये ऐसे दिख रहा है, और आगे का जो हाथ है ये आगे का हाथ है, और ऐसे करके बताते हैं तो उल्टा ही चला जाता है, ये वाला ऐसे आ जाता है, तो ये ऐसे तो सही दिख रहा है। तो यहाँ पर फिर मैं अपने बालों की चम्पी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज सिर धोना है, क्योंकि आज शुक्रवार है और ग्यारस वगैरह कुछ नहीं है, इस वजह से मैं आज सिर धो लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से चम्पी कर रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी पूरे घर में अच्छे से, ताकि ये जो तेल है वो मेरे जो सिर में, सारे सिर में अब्जॉर्ब हो जाए, और उसके बाद फिर मैं अपना सिर धो लूँगी। और ये थोड़ी थोड़ी क्लिप ही मैंने ली है और ऐड करी है, ये मतलब 2 दिन का व्लॉग है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप ही ऐड कर रही है, कल की भी मैंने और उसके पहले वाले दिन की भी, क्योंकि मैं बीच में सिलाई करने लग गई थी। मुझे 2 सूट सिलाई के आ गए थे, तो बस फिर मुझे टाइम मिला नहीं, और ये थोड़ी थोड़ी क्लिप ही मैं ले पाई। और अभी मैं मेहंदी का जो हाथ था वो मैंने धो लिया है, और फिर दिन में अनाया रो रही थी यहाँ पर कि मुझे एंजल की याद आ रही है, बस उसके लिए ये यहाँ पर रो रही थी, तो थोड़ी सी क्लिप मैंने इसकी भी ले ली। वो वाली दूसरी वाली, और क्यों रो रही, किसकी याद में रो रही है? एंजल की याद आ रही है? तो वो यहाँ थी तब तो तू लड़ती थी उससे, अब याद आ रही तेरे को उसकी? हैं? चलेंगे अपन उसके घर चलेंगे, ठीक है? ठीक है ना, चला जा। तो गाइस हम बच्चों को समझाने में ही हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, और हम रील शूट नहीं कर पा रहे। इतनी धूप में हम यहाँ पर रील शूट कर रहे हैं, आपको बता देती हूँ इतनी धूप है, और यहाँ जरा सी छाँव है, और हम यहाँ पे आए हैं रील शूट करने। और बीच में जो हमारे बच्चे हैं उनको गलती से हम साथ में ले आए, और हमको पता नहीं था कि ऐसा कुछ हंगामा होने वाला है। पहले तो दोनों अच्छे से खेल रहे थे, उसके बाद इनके बीच में लड़ाई हो गई, और अब थोड़ी सी शांत हुई है, वरना इतनी गजब की लड़ाई हो रही थी ना कि आप भी मस्त एंजॉय करते, और मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। बस अब थोड़ी जैसे तैसे हम इन दोनों को शांत करने के बाद फिर हम रील शूट करेंगे। और इतनी भयंकर वाली लड़ाई चलने स्टार्ट हो गई थी ना इन दोनों की, कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस ये बोला था कि मैं आगे बैठूंगी, वो बोल रही थी कि मैं आगे बैठूंगी, जैसे तैसे मतलब हम लोगों ने बहुत समझाया, इतना समझाया, मतलब थोड़ी देर पहले तो इतनी अच्छी से खेल रही थी कि जैसे कि पूछो ही मत, और अब ऐसे लड़ने लग रही है। तो बस हमने जैसे तैसे इन दोनों को समझाया कि भाई मत लड़ो मत लड़ो, और दोनों चला, फिर भी ऐसे लड़ालड़ तो हो ही रही थी इन दोनों में। और फिर बस उसके बाद फिर ये इन दोनों की लड़ाई शांत हो गई। फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी रील वगैरह शूट करके, और बस फिर वही रूटीन खाना बनाना वगैरह। तो बस ये सारी क्लिप मैं नहीं ले पाई, वापस से घर आई, और डेली वही वाला रूटीन है, खाना बनाने का, झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का। तो बस तो इस वजह से मैं ज़्यादा मतलब वीडियो नहीं ले पाती हूँ, थोड़े थोड़े ही क्लिप डाल रही हूँ गाइस। और गाइस प्लीज़ आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना,
और गाइस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जीना इसी का नाम है और कब क्या हो जाए गाइस किसी को भी नहीं पता है। तो बस ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो क्लिप है वो मैंने ऐड करी है गाइस। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और कुछ एडवाइस अगर आप देना चाहें तो आप कमेंट में दे सकते हैं। तो ओके गाइस, मिलते हैं कल या परसों या नरसों, क्योंकि मैं 2-4 दिन की क्लिप इकट्ठी करके ही मैं ऐड करती हूँ।